हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब एंड माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो आपको पता ही है कि कुछ न्यूज़ आ रही हैं कि बिहार का एग्ज़ाम शायद एक हफ्ते के लिए टल जाए। ठीक है। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, कंफर्म नहीं है। और एक हफ्ते के लिए टल रहा है। ठीक है, टलेगा भी तो एक हफ्ते के लिए टलेगा, तो कोई मतलब नहीं है उसका। आपकी प्रिपरेशन वैसी ही रहनी चाहिए जैसी चल रही है, बल्कि उससे भी तेज चलनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं बिहार का करंट अफेयर उसी सीरीज में, बीपीएससी 67th और सीडीपीओ के लिए। ठीक है, बिहार का करंट अफेयर है, ये थर्ड वीडियो है। ठीक है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक नीति आयोग निकालता है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, या नेशनल पावर्टी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। एक तो ग्लोबल निकलता है, ठीक है, ये नेशनल है। वो ग्लोबल के ही डेटास को लेके उस तरह से इसको बेसिकली सफोस्टिकेटेड कह लीजिए, तो नेशनल इंडिया का सफोस्टिकेटेड जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। ठीक है। रिलेवेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो बिहार है ना, ये सबसे ज़्यादा बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पुअर जो है या गरीब बिहार में पाए जाते हैं, उसके बाद झारखंड में, तब उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो बिहार जो है सबसे निचले पायदान पे है, मतलब सबसे ज़्यादा गरीब बिहार में है, उसके बाद झारखंड में, तब यूपी में। इस एमपीआई इंडेक्स की वजह, मतलब इंडेक्स के अंदर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के अनुसार कौन निकालता है? नीति आयोग। और भी लोग हैं इसमें, ऑक्सफोर्ड जो है, ओपीएचआई भी है, तो आगे देखते हैं उसको डिटेल में। ठीक है। एज पर द इंडेक्स बिहार 51.9% पॉपुलेशन, तो मतलब बिहार की लगभग 52% पॉपुलेशन जो है वो गरीब है या पुअर है। ठीक है। झारखंड की 42% है, उत्तर प्रदेश की 37.79% है। ठीक है। और इसी के साथ सबसे ज्यादा मालनरिश्ड भी बिहार में, मालनरिश्ड बोले तो कुपोषित लोग, ठीक है, वो भी सबसे ज्यादा बिहार में। बिहार है द हाईएस्ट नंबर ऑफ मालनरिश्ड पीपल इन द इंडेक्स। एंड ठीक है, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर को छोड़ दीजिए, तो ये यहाँ पे जो माल नरिशमेंट में कम है, कुपोषित लोग कम है। ठीक है। बाकी पूरा बिहार जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा कुपोषित हैं, और एरिया में 60% से ज़्यादा लोग जो है पॉवर्टी के नीचे और एरियाज में रहते हैं और कुपोषित हैं। ठीक है। ये चार जिलों को छोड़ दीजिए, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और पटना। ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कम, थोड़ा गरीबी कम है। बाकी और सारे डिस्ट्रिक्ट में 38 में से 4 निकाल दीजिए, कितना बचा? 34 डिस्ट्रिक्ट में भयंकर गरीबी है, 60% से ज़्यादा लोग गरीब ही हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एमपीआई 2021, जो आपका वर्ल्ड जो ग्लोबल एमपीआई या वैश्विक एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स आता है 2021 के अनुसार, इंडिया की रैंक 66 है आउट ऑफ 109 कंट्री। तो 109 कंट्रीज में इंडिया 66वें पायदान पे है, 66 रैंक है ग्लोबल एमपीआई 2021 के अनुसार। नेशनल एमपीआई किस पे बेस्ड होती, ये वाली बेस्ड है, तो एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो है आपका 4 2014 15-16 में हुआ था, उसके डेटा पे ये निकाला गया है बेस करके। अभी एनएफएचएस जो है आपका फिफ्थ आ गया, फिफ्थ डेटा। ठीक है। इसके हिसाब से बिहार में जो है विमेंस एजुकेशन काफ़ी कम हो गया है, लेकिन सेक्स रेशियो काफ़ी बढ़ गई है बिहार में। ये देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में बताया गया है। ठीक है। एनएफएचएस 5 के डेटा के हिसाब से पाँचवीं। ठीक है। तो ये जो बेस्ड किस पे है डेटा के, एनएफएचएस 2015-16 जो एनएफएचएस 4 था। ठीक है, उस पे बेस्ड है, उसके डेटा पे। ठीक है। डेवलप कौन करता है? नीति आयोग इन कॉन्जुलेशन विद, मतलब किसके साथ? 12th जो है यूनियन मिनिस्ट्रीज के साथ, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है एक, ये पब्लिकेशन करती हैं बेसिकली। ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इतने लोग मिलके इस रिपोर्ट को निकालते हैं। ठीक है, इतना होता है। डायमेंशन इट कवर्ड, तो क्या क्या कवर करता है? 3 डायमेंशंस कवर करते हैं। एक तो हेल्थ होता है, ठीक है, हेल्थ होता है। दूसरा एजुकेशन होता है। तीसरा क्या है? न्यूट्रिशन या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो कैसे रह रहे हैं, शौचालय है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ये इसमें भी ढेर सारे इंडिकेटर होते हैं सब में। ठीक है। 12 इंडिकेटर्स हैं टोटल, सच एज न्यूट्रिशन, स्कूल अटेंडेंस, ईयर ऑफ स्कूलिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाउसिंग, बैंक अकाउंट, एमंग अदर्स, और भी ढेर सारे हैं। ठीक। तो ये याद रखिएगा एमपीआई का। तो इसमें जो है ना आपका एसडीजी जो इंडेक्स है 1, जो पावर्टी एलिवेशन के लिए यूज होता है, उसी के ऊपर काम करता है। जैसे कि 1.2 है,
पॉवर्टी इरेडिकेशन वाला। ठीक है, फाइंडिंग क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। बिहार हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ पीपल, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा गरीब हैं पॉवर्टी लेवल। उसके बाद जो है झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनली पुअर है, मतलब हर तरीके से, चाहे लिविंग स्टैंडर्ड ले लीजिए, न्यूट्रिशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, एजुकेशन लीजिए, हर तरह से हैं। ठीक है, माल नरिश्ड पीपल भी सबसे ज़्यादा बिहार में है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे है, झारखंड में है, तब एमपी में है। ठीक है, माल नरिशमेंट में तीसरे स्थान पे एमपी हो जाता है, और पुअर में जो है तीसरे स्थान पे यूपी है। ठीक है सब में जो है फर्स्ट एकदम लास्ट में जो है पोजीशन जो है वो बिहार की ही है, ये याद रखिएगा। बिहार और सेकंड पे झारखंड जो है, नीचे से सेकंड पे झारखंड है। ठीक, ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा 51.9% बिहार के लोग हैं, और सबसे कम कहाँ के लोग हैं, वो हैं केरला के। सबसे कम पुअर लोग 1% भी नहीं है, 0.7% है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यही है डेटा। सबसे कम केरला है, सबसे ज़्यादा बिहार है। ठीक, द अपकमिंग और न्यूली लॉन्च पावर प्रोजेक्ट्स इन बिहार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को कोई और कहीं पढ़ेंगे तो एक दो, या करंट अफेयर में भी देखेंगे तो एक दो टॉपिक दे देंगे, मतलब जो अभी लॉन्च हुआ है उसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन हमने 2019 से जितना भी है आपका पावर प्रोजेक्ट जो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, क्यों उसको बदल रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट्स बिहार में, सॉरी, जो हाइड्रोलिक बोल रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं बिहार में, उनके बारे में पहले बात कर लें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी जो पानी से बिजली उत्पादन होती, पन बिजली हुआ। बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन प्रपोज्ड फॉर सेटिंग अप हाइडल पावर पंप स्टोरेज स्कीम एट सिनफदार 354 मेगावाट का, तेलहर कुंड 400 मेगावाट का, पंचगोटिया 225 मेगावाट का, ऑन रिवर पंचगोटिया में सुआरा। ठीक है, और हथियादा दुर्गावती रिवर है, हथियादा दुर्गावती 1600 मेगावाट का। ठीक है, ऑन दुर्गावती रिवर, तो कहाँ पे, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। तो अकेले डिस्ट्रिक्ट में आप देख रहे हैं इनका प्रपोजल कितना है। ठीक है, ये देख लीजिए, 345 है, 400 है, 225 है। ठीक है, फिर उसके बाद 1600 है। तो ये आपका मान के चलिए, ये हो गया 800, 8 2 10, मतलब 2000 मेगावाट के आसपास सिर्फ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सिर्फ कैमूर से की बात कर रहे हैं। लेकिन ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। तो अभी बीजेपी के जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। ठीक है, बात कही थी इसको जल्दी से पारित करवाया जाए। ठीक है, तो कहाँ पे, जो ये आपका हथियादा दुर्गावती है, ये हथियादा दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, याद रखिएगा, कैमूर में, कैमूर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जा रहा है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से एक बार देख लीजिएगा। सिनफदार है, तेलहर कुंड है, पंचगोटिया है। ठीक है, कहाँ पे, ये सुआरा रिवर पे हैं। बाकी हथियादा दुर्गावती दुर्गावती रिवर पे है, सारे की सारे कैमूर हिल रीजन में पड़ते हैं। ठीक है, और बिहार सीएम डेडिकेट्स टू द नेशन एनटीपीसीज 3 पावर यूनिट्स। तो बिहार के जो सीएम ने एनटीपीसी की 3 पावर यूनिट्स लॉन्च की है, टोटल कितने की, 1160 मेगावाट की। ठीक है, सीएम नीतीश कुमार ऑन नवंबर 27 2021, ये 2021 है। ठीक है, डेडिकेटेड टू द नेशन एनटीपीसी 3 पावर जनरेटिंग यूनिट्स ऑफ 1160 मेगावाट कैपेसिटी एट बरौनी और बारा। कौन कौन सी जगह पे, बरौनी में और बारा में। ठीक है, बरौनी कहाँ है, बेगूसराय में, बारा कहाँ है, पटना में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, द पावर जनरेटिंग यूनिट्स आर स्टेज 2, कहाँ पे, ये बरौनी की बात कर रहे हैं। 500 मेगावाट का टोटल है बरौनी में। ठीक है, जिसमें 2 यूनिट्स होंगी, 250 मेगावाट की। एनटीपीसी बरौनी थर्मल पावर प्लांट है, सब कोयले से चलने वाले। ठीक है, और 12 में जो सिर्फ एक यूनिट जो है 660 मेगावाट की लगाई जाएगी। ठीक है, मतलब इनॉग्रेट कर दिया गया है, इसको लग गया है। ठीक है, 660 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, कोयले से चलने वाला। एनटीपीसी ग्रुप हैज़ इंस्टॉल कैपेसिटी पूरा बिहार में कितना है, 7970 मेगावाट की है। ठीक है, बिहार, और 1980 मेगावाट पे काम चालू है। ठीक है, तो टोटल लगभग 10,000 के आसपास हो जाएगा। टोटल जब हो जाएगा इनका तो 10,000 के आसपास आ जाएगा। 12 है, टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है, 3300 मेगावाट की। ठीक है, जिसमें 1320 मेगावाट जो है अभी प्रोडक्शन दे रहा है। बाकी लगभग वही आपका 2000 मेगावाट 12 में आना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो रहा जो अभी लॉन्च हुआ है नवंबर में। ठीक, तो 12 का, और कहाँ पे, बरौनी में। बरौनी में 500 मेगावाट इंटू
इसमें 2, 250 500 मेगावाट इंटू नहीं भागे 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो 250 मेगावाट ईच, ठीक है, 2 यूनिट्स। और 12 में 660 मेगावाट का एक यूनिट। इसमें से 400 कुछ 410 या 420 यूनिट जो है, 460 यूनिट शायद बिहार को मिलेगा, ठीक है, बाकी जो है पड़ोसी राज्यों को जाएगा, जैसे बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, इनको जाएगा, ठीक। तो ये रहा पूरा आपका एनटीपीसी वाला। बक्सर का जो है थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, ये रेडी हो जाएगा 2023 तक, 2023 तक रेडी हो जाएगा बक्सर थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। ये 2019 में अनाउंसमेंट हुआ था, अभी कुछ इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है, थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसने 17 सितंबर 2021 को ऐसा कहा है कि 1320 मेगावाट का बक्सर थर्मल पावर प्लांट एट चौसा वुड बी रेडी बाई 2023, ठीक है। तो चौसा कहाँ है कमेंट में बताइए। तो बक्सर में ही है ऑब्वियसली। बक्सर थर्मल पावर प्लांट वुड हैव 2 यूनिट्स, कितने कितने मेगावाट की, 660 और 660 इंटू 2, तो टोटल कितना होगा 1320 यूनिट का। 2023 तक लॉन्च हो जाएगा। एज पर द कंस्ट्रक्शन प्लान द फर्स्ट यूनिट विल बी फुली रेडी बाई मार्च 2023। तो ये जो बक्सर थर्मल पावर प्लांट है, मार्च 2023 में पहली यूनिट 660 यूनिट की चालू हो जाएगी और सितंबर 2023 में दूसरी यूनिट। 4000, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ककवारा कहाँ पे पड़ता है, बांका डिस्ट्रिक्ट में। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, ये सबसे बड़ा बिहार का 4000 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। प्रपोज था 2014 में प्रपोज किया गया था, ठीक है। कोल फायर्ड प्रोजेक्ट है, तो कोल फायर प्रोजेक्ट है, एक्सपेक्टेड टू गेट कमीशन इन 2021। तो 2021 में ही एक्सपेक्टेशन था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है उसका डिस्कस करते हैं। बेसिकली आपने सस्टेनेबल एनर्जी का नाम सुना होगा। अब सारे लोग, पूरी कंट्री जो है वो सोलर या रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है, और कोल या जो है थर्मल एनर्जी जो है बहुत महंगी पड़ जा रही है, ठीक है, बहुत महंगी पड़ जा रही है। और कुछ दिनों बाद अगर अभी चालू भी कर देते हैं तो उतनी फिजिबल नहीं रहेगी। तो जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे कंट्री में, उनको जो है स्टे दिया जा रहा है, या तो उनको सोलर में कन्वर्ट किया जा रहा है, या तो उनको रोका जा रहा है कि आगे हम रिन्यूएबल एनर्जी में ही काम करने वाले हैं। तो इस वजह से ये ककवारा बांका वाला जो अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, इस पे अभी कोई काम नहीं चल रहा है, उसको रोक के रखे हैं। ट्रायल रन हुआ है BRBCL के चौथे यूनिट का, ठीक है। तो BRBCL 72 घंटे का ट्रायल रन हुआ है। 4th यूनिट ऑफ भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड, कहाँ पे है ये, औरंगाबाद में है। BRBCL औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद में, याद रखिएगा। इसकी 4th यूनिट जो कि 250 मेगावाट की, इसका ट्रायल रन हुआ है। तो इसमें 4 यूनिट हैं टोटल, 250 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी यहाँ की 1000 मेगावाट है, ये याद रखिएगा। ये ज्वाइंटली ऑन्ड कंपनी है किसकी, इंडियन रेलवेज की और एनटीपीसी औरंगाबाद की, ठीक है। तो ये ट्रायल रन कब कंप्लीट हुआ है, नवंबर 2021 में, याद रखिएगा। नाउ द टोटल जनरेशन कैपेसिटी कितना हो गई, 1000 मेगावाट, 250 इंटू 4, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड कहाँ पे, औरंगाबाद में है, एनटीपीसी के साथ और इंडियन रेलवे का ये साझा कंपनी है। बिहार गवर्नमेंट टू सेटअप सोलर प्लांट एट कजरा और पिरपेंटी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले करंट अफेयर में हमने आपको बताया था कि 100 मेगावाट के 2 सोलर पावर प्लांट आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, जमुई में और बांका में, ठीक है। काम चालू हो गया है इन पे, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये जो कजरा और पिरपेंटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2000 मेगावाट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये जो कजरा और पिरपेंटी है, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है प्लांट प्रपोज्ड था, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट प्रपोज्ड था, तो उसको रोक के बदल के इसको सोलर पावर प्लांट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पुरानी स्कीम है, काफ़ी पुराना, 2014 में, उसी के साथ जो पिछला आपने देखा, ठीक है, कौन सा, सॉरी, पिछला जो देखा था ककवारा वाला, उसी के साथ ये भी प्लान किया गया था, इसके लिए भी। तो द स्टेट कैबिनेट ऑन 4 नवंबर 2021 अप्रूव द गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू एस्टैब्लिश सोलर पावर प्लांट एट कजरा इन लखीसराय। तो कजरा कहाँ है, लखीसराय में है, लखीसराय में, ये याद रखिएगा, यही पूछेंगे। और पिरपेंती कहाँ है, पिरपेंटी जो है आपके भागलपुर में है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ऑन द लैंड अर्लियर एक्वायर्ड फॉर द थर्मल पावर प्लांट, तो उस जमीन पे प्रपोज किया है जो जमीन पहले थर्मल पावर प्लांट के लिए अप्रूव्ड थी, ठीक है, पिरपेंटी और कजरा।
तो कजरा कहाँ है? लखीसराय में, और पिरपेंटी भागलपुर में है। ठीक है। द कैबिनेट ऑल्सो अलाउड टू अमेंड द एनर्जी डिपार्टमेंट्स रिजोल्यूशन ऑफ दिसंबर 12 2010। तो ये कब का पास था? 2010 का। अंडर विच चंक्स ऑफ लैंड, जो लैंड का टुकड़ा है, हैड बीन एक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओपनिंग, किसके लिए? थर्मल पावर प्लांट के लिए। अब इसको जो है सोलर पावर प्लांट के लिए कन्वर्ट कर दिया गया है। सोलर पावर प्लांट खुलेगा यहाँ पे। टोटल कैपेसिटी 2000 मेगावाट की रखने की बात कही गई है, ये ध्यान रखिएगा। द प्रपोजल फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 20 टाउन्स, तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करेंगे 20 शहरों का। ठीक है। एंड दियर अलाइड रूरल एरियाज, उनके आसपास के जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनका भी विकास करने की बात कही गई है, अप्रूव किया गया है। ठीक है। इसमें कौन कौन से टाउन आते हैं? बक्सर आता है, किशनगंज, कटिहार, सासाराम। तो सासाराम कौन सी जगह है? सासाराम में किसका मकबरा है? शेर शाह सूरी का। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है? रोहतास पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम सासाराम है। डेहरी ऑन सोन, ठीक है, मोतीहारी, औरंगाबाद, हाजीपुर, जमुई, सिवान, बेतिया, बाघा। बेतिया जो है ये किसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये बताइए। मोतीहारी किसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये बताइए। लखीसराय, खगड़िया, अररिया, फॉरबिसगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, भभुआ और शिवहर। ठीक है। इनको जो है डेवलप किया जाएगा। इन येट अनदर डिसीजन, एक दूसरे डिसीजन में गवर्नमेंट विल ट्रांसफर 200 एकड़ जमीन, किसको? दरभंगा को। किस चीज के लिए? दरभंगा में एम्स खोलने के लिए। एम्स खोलने के लिए जमीन ट्रांसफर की जा रही 200 एकड़ दरभंगा में एम्स। तो दरभंगा में जो एम्स खुलेगा वो बिहार का दूसरा एम्स होगा। तो बिहार का पहला एम्स जो है, फर्स्ट एम्स ऑफ बिहार, वो है पटना में। ठीक है। दूसरा कहाँ खुलने जा रहा है? दरभंगा में, याद रखिएगा। ठीक। स्टेट रन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑन 15 अगस्त 2021 announced that it has bagged 200 megawatt grid connected solar power project worth of 1000 करोड़ इन बिहार। तो कहाँ पे? वही जो जमुई और बांका में जो खोलने की बात है, पीछे भी पढ़ा चुके हैं, वही किया गया है। तो ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन था इसलिए पूरा बता दिए। तो सोलर पावर प्लांट कहाँ कहाँ बन रहा है? कजरा, पिरपेंटी, जमुई और बांका में। जमुई एंड बांका। ठीक है। तो यहाँ पे तो 100 मेगावाट्स का है, और यहाँ 1000 मेगावाट्स का है, ये याद रखिएगा। टोटल 2000 मेगावाट्स का है। ठीक, ये याद रखिएगा। बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तैरता हुआ पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? सबसे पहले बिहार का दरभंगा में बनने जा रहा है। 2 मेगावाट का होगा, छोटा सा। ठीक है। सेकंड जो बनेगा वो सुपौल में बनेगा। ठीक है। ये वाला तो 1 महीने में बन जाएगा कह रहे हैं, अभी 1 मंथ में तैयार हो जाएगा, और ये जो होगा मार्च 2022 तक तैयार हो जाएगा। ठीक है। द स्टेट हैज सेट टारगेट ऑफ 3433 मेगावाट। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से 3433 मेगावाट का टारगेट इन्होंने 2022 तक हासिल करने की बात कही थी, लेकिन कुछ कार्य विशेष उसमें नहीं हुआ है। ठीक है। इसमें 3400 में से 3433 मेगावाट में से 2969 मेगावाट सिर्फ सोलर से बात कही थी, रिन्यूएबल एनर्जी की। बाकी बायो एनर्जी वगैरह मिला के इन्होंने टोटल बोला था बिहार गवर्नमेंट ने कि हम रिन्यूएबल एनर्जी से 3433 जो इनका टारगेट था मेगावाट 2022 तक अचीव करेंगे। अचीव कितना किया है? जस्ट 386 मेगावाट। ठीक है। 2022 तो चल रहा है, अभी तक 386 मेगावाट अचीव हुआ है, तो बहुत ही पीछे हैं। ठीक है। हाँ, ये जो दोनों खुल रहे हैं, मतलब पेरपेंटी और वहाँ वाला 2000 मेगावाट वाला वो हो जाएगा, प्लस 200 वो हो जाएगा, तो 2200 ये हो जाएगा, प्लस आपका 386। ठीक है। मतलब 22 3 25 2600 मेगावाट हो जाएगा। काफ़ी नज़दीक तो पहुंच जाएंगे। ठीक है। लेकिन अभी पूरा तो हो। बट द ग्राउंड रियलिटी इज दैट द स्टेट हैज सो फार इंस्टॉल्ड जस्ट 386 मेगावाट टोटल रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है। एनटीपीसी कमीशंस फर्स्ट यूनिट ऑफ नबीनगर प्लांट। ठीक है। तो एनटीपीसी लिमिटेड ने 16 जुलाई 2019 को ये अनाउंस किया था कि कमीशनिंग के लिए फर्स्ट यूनिट ऑफ 660 मेगावाट ऑफ नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो टोटल यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होने कितना है? टोटल प्रोजेक्ट कितने का है? 3 यूनिट्स होंगे 660 मेगावाट का। नबीनगर आपका पटना में पड़ता है। ठीक है। 2019 में पहली यूनिट चालू की गई थी इसकी 660 मेगावाट की। ठीक है। नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की, एनटीपीसी की है। ठीक है। और पिरपेंटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, पिरपेंटी और जो बता ही दिया था कजरा लखीसराय और पिरपेंटी भागलपुर में, वही है। ठीक है। यहाँ पे 2000 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्टैब्लिश करने की बात कही गई है। ठीक है। जो पहले जो है थर्मल पावर प्लांट की जमीन थी वो अब सोलर पावर प्लांट के लिए ट्रांसफर कर दी गई है। तो ये तो रहा आपका पावर प्लांट। बिहार का एक प्रोग्राम है स्किल्ड यूथ प्रोग्राम, तो रिसेंटली एक रैंकिंग निकली है। ठीक है। उसमें जो है स्किल्ड यूथ प्रोग्राम ऑफ बिहार गवर्नमेंट बेगूसराय ने जो है प्रथम स्थान हासिल किया है।
इस सबसे ज़्यादा पॉइंट मिला है इसको, 8.4 पॉइंट्स मिले हैं। ठीक है, लखीसराय दूसरा रहा है। ठीक है, वहीं 8.3 पॉइंट के साथ बक्सर, कैमूर, रोहतास और समस्तीपुर एक साथ तीसरे स्थान पे हैं। ठीक है, 8.2 मार्क के साथ। तो इसमें जो है याद रखिएगा, तो कौन सा पहला है? बेगूसराय, बेगूसराय, फिर लखीसराय। ठीक है, बेगूसराय के बाद कौन सा है दूसरे पे? लखीसराय। यही दो याद रखेंगे। इसका 8.4 है, इसका 8.3 है। बाकी जो तीसरी पोजीशन पे हैं वो बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है और समस्तीपुर है। सबका पॉइंट है 8.2, सबका 8.2 करके है। स्किल्ड यूथ प्रोग्राम है क्या? दिस प्रोग्राम इज बीन रन बाई लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रदेश के लेबर रिसोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया जाता है अंडर 7 निश्चय प्रोग्राम। जो 7 निश्चय योजना है बिहार की, उसी का है। उसमें जो 7 निश्चय के आर्थिक हल युवाओं को बल जो स्कीम है, उसके तहत ये स्किल यूथ प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अंडर दिस प्रोग्राम एटलीस्ट 10th पास यूथ, या मतलब जो 15 से 33 साल के जो लोग हैं उनको यूथ माना गया है। 10th पास या नौजवान नवयुवक आर बीइंग गिवन ट्रेनिंग टू स्पीक, रीड एंड अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश इन एडिशन, और कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाई जाएगी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी दिया जाएगा। ठीक है, एथेनॉल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी बिहार की एक आई है, एथेनॉल प्रोक्योरमेंट। तो रिसेंटली अंडर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द एथेनॉल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ बिहार हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम, तो पहले 18.8 करोड़ लीटर प्रोक्योर किया जाता था, अभी 33.88 करोड़, तो लगभग डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो और यूनिट्स भी बढ़ गई हैं, पहले 6 यूनिट्स थी, अब 17 यूनिट्स हो गई हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा। इंग्लिश एजुकेशन इन बिहार, तो एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है किसके? बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, टू प्रोवाइड ऑनलाइन इंग्लिश एजुकेशन टू द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल। जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को जो है इंग्लिश का ज्ञान देने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है ऑनलाइन। फॉर दिस एन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड, किसके बीच में? SERT। ठीक है, SERT क्या है? जैसे NCERT सेंट्रल का होता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल रिसर्च, वैसे स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड टेक्निकल रिसर्च ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, एंड द ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? लीप फॉरवर्ड एंड मैरिको के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया है। दिस कैंपेन इज फॉर 3 years, तो 3 साल तक चलेगा। ठीक है, डॉक्टर शंकर नाथ झा क्यों न्यूज में थे? डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन। वॉज प्रेजेंटेड मौलाना अब्दुल कलाम एजुकेशन अवार्ड। ठीक है, इनको दिया गया है। किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया है। दिस अवार्ड वॉज गिवन टू हिम फॉर हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ मुसहर कम्युनिटी, EST कम्युनिटी है मुसहर कम्युनिटी, तो इनके एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए इनको मौलाना अब्दुल कलाम एजुकेशन अवार्ड दिया गया है CM नीतीश कुमार जी के द्वारा। कौन? किसको? डॉक्टर शंकर नाथ झा को। ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर खोला गया है वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर कहाँ पड़ता है? वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में। अभी जो है कैबिनेट मीटिंग दिसंबर में रिसेंट हुई थी, वो भी वाल्मीकि नगर में हुई थी। वाल्मीकि नगर में, वाल्मीकि नगर जो है टाइगर रिजर्व भी है और प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, बिहार से और यूपी से बॉर्डर टच होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। G5 कोर्ट बिल्डिंग बनी है पटना हाई कोर्ट की गोपालगंज में। ठीक है, कुछ नहीं है, वैसे ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 फ्लोर्स की बिल्डिंग बनी है। ठीक है, इसमें 24 कोर्ट्स बैठेंगे एक साथ में, फंक्शन करेंगे। किस उद्घाटन जो है चीफ जस्टिस संजय करोल ने किया है। बस कुशेश्वर स्थान ऑफ दरभंगा, कुशेश्वर धाम या स्थान जो है दरभंगा का, थोड़ा सा न्यूज में रहा। अभी CM गए थे यहाँ पे, फरवरी में गए थे। कुशेश्वर स्थान, ठीक है, मिथिलांचल में पड़ता है, मिथिलांचल का देवघर भी कहते हैं। यहाँ पे एक भगवान शिव का टेम्पल है, बाबा कुशेश्वरनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो कहाँ पड़ता है? सबसे पहले दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। ठीक है, दरभंगा में पड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है आपका ये है कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी। ठीक है, बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं 16 फरवरी 2022 को यहाँ मिथिला रीजन में गए थे। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि डेवलपमेंट नेटवर्क को प्रायोरिटी दी जा रही है इस रीजन के। ठीक है, क्योंकि ये फ्लड प्रोन रीजन है, तो नई नई सुविधाएं, नई नई स्कीम्स यहाँ लागू की जाएंगी। बस आश्वासन दिए हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना है, बाकी आएंगे कल। तो आप जो है उसमें मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स वाला और
वो पावर प्रोजेक्ट्स वाला जो पार्ट है उसका जो है स्क्रीनशॉट चाहे लेके रखें चाहे कुछ, उससे जरूर एक क्वेश्चन आना ही है। मतलब पॉसिबिलिटी है कि दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।